सूर्य देव की कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन अपने घर को लीपकर गाय के गोबर से पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन उसे गोबर न मिला। गोबर न मिलने के कारण ना तो वह घर को लीप सकी और ना ही उसने भोजन किया, ना ही सूर्य देव की पूजा की। उस दिन वह भूखी प्यासी ही सो गई। सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हें क्या परेशानी है? हमें अपनी परेशानी बताओ ताकि हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकें। बुढ़िया माई ने अपनी परेशानी बताई। सूर्य देव ने स्वप्न में कहा कि बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करता हूँ। तुम्हारी समस्या का हल मैंने कर दिया है। जब सुबह उठकर बुढ़िया माई की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत सी सुंदर गाय बछड़ा बंधे हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। और दूसरी तरफ जिसके गाय के गोबर से बुढ़िया माई पड़ोसन के घर को लीपा करती थी, पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई की गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ है। तो वह सोने का गोबर उठाकर ले गई और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख गई। कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा। सूर्य देव ने देखा कि बुढ़िया माई तो चालाक पड़ोसन से ठगी जा रही है और पड़ोसन ने इस बात की बुढ़िया माई को भनक तक न लगने दी कि वह उसके गाय के गोबर को उठाकर ले जाती है और अपनी गाय को गोबर को उस पर जगह पर रख जाती है। अब सूर्य देव ने सोचा कि पड़ोसन के प्रभाव से बुढ़िया माई तो ठगी जा रही है। उन्होंने ज़ोर से आंधी चला दी। आंधी के डर से बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर आंगन में बांध लिया और जब सुबह उठकर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया हुआ है, वह बहुत ही खुश हुई। अब उधर चालाक पड़ोसन जो थी, उसने सोचा कि अब बुढ़िया माई की गाय का सोने का गोबर मैं नहीं उठा पाऊंगी और मेरा ऐसा कोई दाव नहीं लगेगा। तो वहाँ जाकर उसने राजा को और उस राज्य की शिकायत की कि महाराज, बुढ़िया माई के पास तो ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के ही लायक हैं। ये सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई की गाय को महल के अंदर लाकर बांध दो और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना उसके गोबर को ना उठाए। तब राजा के सिपाही बुढ़िया माई के घर गए। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा कि राजा ने कहा है कि तुम्हारी गाय को महल के अंदर बांध देंगे। राजा के सिपाही उसकी गाय को ले आए और महल के अंदर बांध दिया और सुबह उठकर देखा कि उसकी बुढ़िया माई की गाय ने राजा के महल को गोबर से गंदा किया हुआ है। तो सिपाहियों ने जाकर राजा को सूचना दी। राजा उस जगह पर आकर देखा कि गाय ने गोबर दिया हुआ है। तो जब राजा ने देखा कि गाय ने महल को गोबर से गंदा किया है, तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को बुलाकर लाओ। वे बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया माई राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए उनके साथ महल में पहुंच गई। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि यह क्या बात है, मुझे पूरा विस्तार से बताओ। तो बुढ़िया माई ने सभी बातें विस्तार पूर्वक उसे बता दी। ये सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही हैरानी हुई और उसने ये सब सुनने के बाद बुढ़िया माई का बहुत ही आदर सत्कार किया और जो चालाक पड़ोसन थी उसे भी उचित दंड दिया और अपने पूरे राज्य में यह भी कहलवा दिया, यह भी आदेश दे दिया कि सभी लोग सूर्यदेव की कथा पढ़े सुने व्रत रखे। इससे मान सम्मान यश मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति मिलती है। तो आप भी प्लीज़ इसी तरह सूर्यदेव की कथा पढ़िए, सुनिए और सुनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।